Okay, let's start. Uh, Ram and Sham are the partners of the firm, sharing profit and loss in a ratio of 6:4. Here we are going to discuss the question of Ram and Sham. Okay, so here we have prepared trading account, profit and loss account, profit and loss appropriation account of Ram and Sham. Then capital account of Ram and Sham and balance sheet. Okay, chalo. We always start from the adjustment. So adjustment number 1, closing stock value 45,000, market value 10% more. Okay, whenever क्लोजिंग स्टॉक के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हमें दो वैल्यू में से, यानी कि मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू, दोनों में से जो कम होता है वो हमें लेना होता है। यहाँ पे बताया गया है कि मार्केट वैल्यू इज़ 10% मोर, तो मार्केट वैल्यू 10% ज़्यादा है, तो मतलब हमें बुक वैल्यू लेना पड़ेगा। ओके, सो क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड। सो लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, okay, the value is 45,000, and another effect, trading account debit side, sorry, credit side, by closing stock, that is of 45,000. Okay, moving forward, 5% interest on partners capital is chargeable. Now interest on capital, अभी देखो, whenever जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है, फर्म को पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे पार्टनर के साथ जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसके लिए हमारे पास दो अकाउंट्स हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के साथ जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस ये दोनों अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल अकाउंट होता है वो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। तो देखो, कैपिटल अकाउंट पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, मतलब ये सोच के चलना पड़ता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में पार्टनर को क्या हो रहा है, इनकम या फिर एक्सपेंस। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है तो पार्टनर के लिए इनकम हो जाएगा। तो यहाँ पे डेट का कॉलम होता है, यहाँ पे होता है पर्टिकुलर्स, यहाँ पे दोनों पार्टनर्स के नाम लिखेंगे राम एंड श्याम। सिमिलरली यहाँ पे भी लिखेंगे राम एंड श्याम, डेट पर्टिकुलर्स। ओके, नाउ पार्टनर को पैसा मिलेगा तो यानी कि हम क्रेडिट साइड इसका इफेक्ट डालेंगे, क्योंकि जब पार्टनर को मिलता है तो इफेक्ट क्रेडिट होता है। उससे पहले हमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है इसलिए हमें बैलेंस ब्रॉट डाउन करनी पड़ेगी, उसके लिए डेट डालेंगे ओपनिंग डेट। अगर ये ईयर अगर 2016 को अगर ख़त्म हो रहा है तो 1/4/2015 विल बी द ओपनिंग डेट। लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, तो पार्टनर्स का अगर कैपिटल अगर हम देखेंगे तो 80,000 एंड 70,000 दिया हुआ है। ओके, नाउ इंटरेस्ट ऑन इट, तो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट किया जाता है। सो 31 मार्च 2015 इनकी एंडिंग डेट लगाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, दे आस्क्ड टू कैलकुलेट 5%। 80,000 का 5% 4,000, 70,000 का 5% 3,500। ओके, नाउ अभी देखो इसका सेकंड इफेक्ट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। अभी एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा, यानी पार्टनर के लिए इनकम।
उसको देगा कौन, उसको कंपनी देगी, तो कंपनी के लिए वो हो जाएगा एक्सपेंस। तो यानी कि हम डेबिट साइड उसको पुट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे टू, एक लाइन यहाँ पे हम ऑलवेज छोड़ते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो दोनों का नाम लिखेंगे, राम एंड श्याम। देखो राम का इंटरेस्ट 4000, श्याम का इंटरेस्ट 3500, तो टोटल हो जाएगा 7500। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज रिकवरेबल। अभी नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ड्राइंग पार्टनर करता है, फिर से यहाँ पे इफेक्ट आएगी क्योंकि पार्टनर के साथ ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ड्राइंग पार्टनर के लिए एक्सपेंस माना जाता है, इसलिए हम डेबिट साइड उसको रिकॉर्ड करेंगे। डेट नहीं दिया गया है तो यहाँ पे कोई डेट नहीं आएगा, वहाँ पे हम डैश लगाएंगे। तो देखो हम अगर ऊपर बैलेंस शीट में अगर देखें ट्रायल बैलेंस में, तो ड्राइंग्स ऑलरेडी दिया हुआ है, लिखेंगे टू ड्राइंग, ड्राइंग का अमाउंट दिया हुआ है 18,000, 16,000। चलो नाउ इंटरेस्ट, सिमिलरली इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो एंडिंग डेट लगाएंगे 31 मार्च 2016 का। ओके, लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक। अभी नाउ 10% के हिसाब से 1800 एंड 1600। चलो ये एक इफेक्ट हो गया। अभी इसका दूसरा इफेक्ट देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के लिए एक्सपेंस होता है, पार्टनर देता है किसको, कंपनी को, तो कंपनी को मिलता है, कंपनी के लिए इनकम, तो कंपनी के लिए इनकम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे भी एक लाइन हम छोड़ेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, लिखेंगे राम श्याम, राम का 1800, श्याम का 1600, $3,400। चलो ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। ओके, डेप्री ऑन मशीन, तो मशीन एसेट होता है तो एसेट साइड उसे रिकॉर्ड करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे मशीन। ओके, तो ट्रायल बैलेंस में देखेंगे मशीन का बैलेंस कितना दिया हुआ है, मशीन का बैलेंस दिया हुआ है 18,250 का। ओके, अभी देखो उसके नीचे अगर हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस में तो दिया हुआ है डेप्री ऑन मशीन, ये ओल्ड डेप्रिसिएशन है तो इसको हमें प्लस करना पड़ेगा, प्लस डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रायल बैलेंस, कितना दिया हुआ 1750, तो ये हो जाएगा 20,000 का बैलेंस। ये हमने प्लस क्यों किया, क्योंकि ये ओल्ड डेप्रिसिएशन है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट में नया डेप्रिसिएशन क्रिएट करने के लिए बोला गया है, तो हम करेंगे। अभी डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, नया डेप्रिसिएशन जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है लिखेंगे यहाँ पे एडजस्टमेंट का ए। ओके, बोला गया है कि 10% के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, तो 20,000 का 10% 2,000, आउटर कॉलम जाएगा 18,000। ओके, नाउ डेप्री ऑन मशीन, सेकंड इफेक्ट P&L डेबिट, तो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन एक अदर एक्सपेंस माना जाता है तो उसे हम ऑलवेज नीचे ही लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन, लिखेंगे मशीन, मशीन का डेप्री दैट इज ऑफ 2,000, मशीन का डेप्री 2,000। चलो ठीक है, ये एंट्री हो गया। आगे बात करें तो बोला गया है कि 5% ऑन फर्नीचर, तो डेप्री 5% ऑन फर्नीचर, ठीक है। तो पहले फर्नीचर एसेट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो फर्नीचर हमें दिया हुआ है, अगर हम ट्रायल बैलेंस में देखें तो फर्नीचर दिया हुआ है 8,000 का,
ओके, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है। डेप्रिसिएशन 5% के हिसाब से 400, 7600। ओके, डेप्री ऑन फर्नीचर सेकंड इफेक्ट, मशीन के नीचे ही लिख देते हैं फर्नीचर। ठीक है, 400 आउटर कॉलम 2400 सॉल्व। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, प्रोवाइड 5% बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स। So debtors are the asset for the company, so we'll write asset side debtors. Okay, so debtors, debtors दिया हुआ है, हाँ 45,000 का debtors दिया हुआ है 45,000। ओके, नाउ बैड डेट रिजर्व इसमें से माइनस किया जाता है, तो माइनस बैड डेट रिजर्व। ओके, नाउ 45,000 का 5% 2250, तो 4750। ओके, थोड़ा गलत हो गया, 42750। ओके, दैट विल बी द कैलकुलेशन। फोर 4750। चलो ठीक है, अभी बैड डेट रिजर्व का सेकंड इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। चलो ठीक है, यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो, इसके लिए यहाँ पे हमें कंप्लीट एक एडजस्टमेंट लिखना पड़ता है। वो एडजस्टमेंट क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पूरा का पूरा, टू बैड डेट ट्रायल बैलेंस प्लस बैड डेट एडजस्टमेंट प्लस बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट माइनस बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस। ठीक है, देखो बैड डेट ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में देख लेते हैं कहीं पे बैड डेट दिया हुआ है। हाँ पे दिया हुआ है, बैड डेट दिया हुआ है 400 का ट्रायल बैलेंस में। ओके, एडजस्टमेंट में कोई बैड डेट नहीं दिया हुआ है तो हम डैश लगाएंगे। बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 2250। ओके, एंड बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट रिजर्व दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। क्रेडिट साइड दिया हुआ है 700 का, लिखेंगे 700। ओके, इसका टोटलिंग करते हैं, 400 प्लस 2250 माइनस 700 1950। तो ये हो गया इफेक्ट। देखो, ये एक एडजस्टमेंट होता है, इसे हमें कंप्लीट लर्न कर लेना होता है ताकि हर बार हमें यूज़फुल हो, और हर केस में, हर प्रॉब्लम में, हर क्वेश्चन में एक ऐसा एडजस्टमेंट रहता ही है। तो बेटर है कि इसे हम याद कर लें। आगे बात करते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 5, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखो, आउटस्टैंडिंग सारा का सारा अगर एक्सपेंसेस है तो हमारे लिए लाइबिलिटी हो जाएगी, तो हम उसे लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो फर्स्ट दिया हुआ है सैलरी, सैलरी दिया हुआ है 500 का। देन नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस दिया हुआ है 150 का। एंड नेक्स्ट दिया हुआ है रेंट, तो रेंट दिया हुआ है दैट इज़ ऑल्सो 150 का। तो आउटर कॉलम में जाएगा 800। अभी ये हो गया इसका एक इफेक्ट। अभी दूसरा इफेक्ट भी इसका करना है, तो ये जाएगा रिस्पेक्टिव एंट्रीज में। सैलरी जाएगी सैलरी में, सन्ड्री एक्सपेंस जाएगा सन्ड्री एक्सपेंस में, रेंट जाएगा रेंट में। तो ये सारे के सारे एंट्री जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। ठीक है, तो दिस इज़ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे हम एक लाइन छोड़ते हैं ऑलवेज, लिखेंगे 2। पहला सैलरी दिया हुआ है तो लिखेंगे सैलरी। देखो, सैलरी हमें ट्रायल बैलेंस में कितना दिया हुआ है, तो लास्ट में दिया हुआ है डेबिट साइड दैट इज़ ऑफ 15,000 का सैलरी।
एंड प्लस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 500 का, तो आंसर हो जाएगा 15,500। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस, तो सन्ड्री एक्सपेंस देखना पड़ेगा कितने का दिया हुआ है। हाँ, दिया हुआ है 1500 का, तो सेम साइड टू सन्ड्री एक्सपेंस 1500 का दिया हुआ है, लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग। देखो आउटस्टैंडिंग प्लस होता है और प्रीपेड यानी कि एडवांस होता है माइनस 150, तो आउटर कॉलम 1650। फिर दिया हुआ है रेंट, तो रेंट के केस में देखो रेंट एंड टैक्सेस साथ में दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू रेंट टैक्सेस, तो वो अमाउंट है 5000 का एंड प्लस आउटस्टैंडिंग 150 का, तो 5150 ये इस तरह से काम करता है। चलो ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। नंबर 6, एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल इवन इन लॉस, जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। अभी ट्रायल बैलेंस को सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं डेबिट साइड। पहला दिया हुआ ड्राइंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड ओवर हियर, देन दिया हुआ डेटर्स ऑल्सो रिकॉर्डेड, फिर दिया हुआ स्टॉक और ब्रैकेट में डेट दिया हुआ है 1/4/2016, तो 1/4/2016 इज द ओपनिंग बैलेंस। ओके, तो यहाँ पे एंडिंग होता होगा 2017 में, 17 एंड 17, ठीक है। तो देखो ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जाता है, लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट दिया हुआ है 25,000 का। फिर सेल्स रिटर्न, तो सेल्स ऑपोजिट साइड जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सेल्स। देखो सेल्स दिया हुआ है हमें क्रेडिट साइड, कितना सेल्स दिया हुआ है 78,150। ओके, देन उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस होता है, माइनस करेंगे रिटर्न, सेल्स रिटर्न होगा माइनस। सेल्स रिटर्न आपको दिया हुआ है 1000 का। ओके, यहाँ पे अभी टोटलिंग नहीं करना है, बाद में कर लेंगे। कैश बैलेंस, देखो कैश हमारे लिए एसेट होता है, तो हम एसेट साइड से रिकॉर्ड करेंगे। एंड करंट एसेट होता है इसलिए हम नीचे रिकॉर्ड करेंगे। ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है फिक्स्ड एसेट्स, नीचे रिकॉर्ड किया जाता है करंट एसेट्स, ठीक है। कैश बैलेंस ऑफ 10,000। ओके, देन दिया हुआ है परचेज। देखो सेल्स अगर हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं तो परचेज आएगा डेबिट साइड, बिकॉज इट इज़ वन काइंड ऑफ एक्सपेंस टू परचेज। ओके, परचेज दिया हुआ है 60,000 का, इसे हम इनर कॉलम में ही लिखते हैं ऑलवेज, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस हमेशा रहता है। फिर बात करेंगे डिस्काउंट अलाउड, दिया हुआ डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस होता है, हम P&L में लिखेंगे। इसको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस बोलते हैं, सो दैट्स वाई हम यहाँ पे लिखेंगे। बैड डेट हो गया, मशीन हो गया, डेप्री ऑन मशीन वो भी हो गया, फर्नीचर हो गया, सन्ड्री एक्सपेंस हो गया। लीज होल्ड बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारे लिए ऑलवेज एसेट रहता है, एसेट साइड रिकॉर्ड करेंगे बिल्डिंग। और बिल्डिंग का दिया हुआ है 7,000 और ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है फॉर 4 ईयर्स, 4 साल के लिए। तो बिल्डिंग हमें यूज़ करना है 7,000 का 4 ईयर्स के लिए, तो ये 1 साल का कितना होगा, यानी कि 1 साल में हमें कितना पेमेंट करना होगा। तो सिंपली 7,000 डिवाइड बाई 4, आंसर निकलता है 1750, उसे बोलते हैं हम राइट ऑफ। 1750। ओके, देखो फिर से समझाता हूँ। 7,000 का बिल्डिंग जो हमें 4 सालों तक यूज़ करना है, तो 1 साल में हमें कितना यूज़ करना होगा 1750 तक का, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 7,000 माइनस 1750,
तो अभी बिल्डिंग कितने का बचा, 5250। और ये जो राइट ऑफ है एक तरीके का डेप्रिसिएशन माना जाता है, एंड डेप्रिसिएशन का एंट्री हम यहाँ पे करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। इसका अलग से हेडिंग लगता है, लिखेंगे टू राइट ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग। राइट ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग दैट इज 1750। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। गुडविल, गुडविल हमारे लिए एसेट होता है तो हम एसेट में रिकॉर्ड करेंगे गुडविल, दैट इज ऑफ 40,000। फिर आएगा ट्रेडिंग एक्सपेंस। ट्रेडिंग एक्सपेंस यानी कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, P&L डेबिट जाता है। ट्रेडिंग एक्सपेंस 1250 का। फिर बात करेंगे रेंट एंड टैक्सेस, ऑलरेडी हो चुका। कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड यानी कि परचेज का एक्सपेंस। परचेज एक्सपेंस हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे परचेज में अभी कोई एंट्री आई नहीं है, बट फिलहाल आ सकती है, तो हम कुछ स्पेस यहाँ पे छोड़ देंगे, लिखेंगे कैरेज इनवर्ड। बैंक इंटरेस्ट दैट इज ऑल्सो एक्सपेंस फॉर अस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे P&L डेबिट साइड टू बैंक इंटरेस्ट एंड दैट इज 500। फिर बात करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंस, लिखेंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम। थोड़ा स्पेस कम रह गया, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे, 800 का। ओके, फिर सैलरी हो गया। वेजिस, वेजिस जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में टू वेजिस, दैट इज ऑफ 14,000 का। देन प्रीपेड इंश्योरेंस, देखो प्रीपेड हमने ऑलरेडी पे कर दिया है, तो ऑलरेडी जो हम एक्सपेंसेस पे कर देते हैं वो हमारे लिए होता है एक टाइप का एसेट, तो हम एसेट साइड से रिकॉर्ड करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, दैट इज ऑफ 200। ओके, फिर अभी हमारे क्रेडिट साइड बाकी रह गया। क्रेडिट साइड आते हैं, पहला मैटर दिया हुआ है कैपिटल, जो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। फिर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारे लिए लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिटर्स यानी ऐसे लोग जिन लोगों से हमने उधार पे परचेज किया है और उनको अभी पैसे देना बाकी है। देन परचेज रिटर्न, देखो परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस होता है, तो हम यहाँ पे करेंगे माइनस रिटर्न 1500। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट दैट इज लाइबिलिटी फॉर अस, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट 8000। देन सेल्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड, बैड डेट रिजर्व ऑलरेडी रिकॉर्डेड। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस यानी कि वेजेस देना बाकी, अगर देना बाकी है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी हो जाएगा, तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस दैट इज ऑफ 1000। दैट इज नेक्स्ट 8% गीतास लोन। भाई देखो लोन हमारे लिए ऑलवेज लाइबिलिटी ही होता है, तो लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे। अमाउंट दिया हुआ है 15,000 का, ब्रैकेट में एक डेट दिया हुआ है दैट इज़ 1/10/2016, यानी कि वो लोन हमने 1/10 को लिया, तो जब से हम लोन लेते हैं तभी से हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। अगर फर्स्ट डेट को अगर हमने लोन लिया है 1 अक्टूबर, तो इंटरेस्ट वहाँ से शुरू होगा, ठीक है। इंटरेस्ट का परसेंटेज हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 8% गीतास लोन, तो वो जो 8% है वो इंटरेस्ट है, ठीक है। तो 15,000 का हम 8% कैलकुलेट करेंगे तो आता है 1200। वो 1200 हो गया पूरे साल का इंटरेस्ट। फिर से एक बार 15,000 का लोन लिया, 8% के हिसाब से हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो आया 1200।
तो जो 1200 है वो पूरे साल का इंटरेस्ट हो गया। हमने लोन लिया है 110 ऑनवर्ड्स, तो 110 अगर हम कैलकुलेट करें तो 10वां महीना, 11वां, 12 दिसंबर मंथ पूरा, ठीक है, फिर जनवरी, फरवरी एंड मार्च, तो 6 महीने का इंटरेस्ट हमें लगेगा। तो मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, तो इंटरेस्ट बाकी रहता है 600 रुपये का इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, देखो हमने इंटरेस्ट ऑन लोन पूरे साल में कहीं पे दिया नहीं है, अगर दिया होता तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट में, सॉरी ये ट्रायल बैलेंस में दिया रहता, तो हम नहीं दिया है, तो इसलिए लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज ऑफ 600। ठीक है, ये इसका एक एंट्री हुआ, इसका सेकंड इफेक्ट बाकी, तो वो जाएगा P&L डेबिट साइड, यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, 600 रुपये का, क्योंकि एक्सपेंस है तो एक्सपेंस साइड। फिर आता है बिल्स पेएबल दैट इज़ लायबिलिटी फॉर अस, लिखेंगे यहाँ पे बिल्स पेएबल दैट इज़ ऑफ 200 रुपीज़। ओके, अभी सब कंप्लीट हो गया है, तो कैलकुलेटर ले लेते हैं और सारा का सारा हिसाब यहाँ पे निपटाते हैं। ठीक है, पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आउटर में जाएगा 58,500। ओके चलो ठीक है, अभी टोटल करते हैं, यहाँ पे जाएगा 77,150 का। ओके, तो 77,150 प्लस 45,000, तो 77,150 प्लस 45,000, 1,22,150, 1,22,150। ठीक है, अभी देखो इसमें से हम ये वाला साइड पूरा माइनस करेंगे, तो पहले 25,000 माइनस 58,500 माइनस 400 माइनस 14,000। ओके, तो 24,250, तो ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, अभी देखो प्रॉफिट हमारे लिए इनकम, तो हम इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज़ 24,250। चलो ठीक है, अभी पहले इस साइड का टोटल हम कर लेते हैं, तो देखो 15,500 प्लस 1650 प्लस 5150 500 1250 500 800 1950 2400 1750 600। ओके, तो डेबिट साइड का टोटल जाता है 32,050 एंड क्रेडिट साइड का टोटल है 24,250, यानी कि डेबिट साइड का ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 32,050, यानी कि इस बिज़नेस में लॉस हो रहा है। ठीक है, इसमें से ये वाला माइनस करेंगे 24,250, तो 7,800, दिस इज बाय नेट लॉस। ठीक है, 7,800। अब ये लॉस नेक्स्ट अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड होगा, नेक्स्ट अकाउंट यानी कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो लॉस जाएगा डेबिट साइड, इसलिए हम यहाँ पे एक लाइन छोड़ते हैं हमेशा, दोनों ही साइड, प्रॉफिट हुआ तो इस साइड, लॉस हुआ तो ये साइड। ठीक है, लिखेंगे टू नेट लॉस 7,800। ठीक है, देखो फिर से यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा ही लग रहा है एज़ कम्पेयर टू क्रेडिट साइड, तो 7,800 7,500, तो 15,300 का टोटल बनता है डेबिट साइड, उसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड, उसमें से 3,400 माइनस करेंगे, तो अभी जो हमें मिला 11,900 वो मिला हमें डिविजिबल लॉस, क्योंकि यहाँ से अभी डिवाइड होगा डिविजिबल लॉस, दो पार्टनर्स राम एंड श्याम। ठीक है, उनका प्रॉफिट शेयर दिया हुआ है हमें अकाउंट में, जब हमने क्वेश्चन शुरू किया था प्रॉफिट शेयर दिया हुआ था 6:4 का। ठीक है, तो इसको 6:4 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 6:4 में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम करेंगे, इसको डालना है तो मल्टीप्लाई बाई, इसका शेयर 6 का है तो मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई ये दोनों का टोटल कितना हो रहा है भाई 10, 6 + 4 डिवाइड बाई 10, 7,140। अभी इसका करते हैं
तो भाई 11,900 मल्टीप्लाई बाई इसका शेयर 4 का है तो मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 10, 4760। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसका हमें मिला था तो वो 11,900 में से माइनस कर देंगे तो इसका भी मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखो लॉस नेक्स्ट अकाउंट में यहाँ पे जाएगा, पार्टनर का लॉस डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे हम, डेट लगाएंगे एंडिंग डेट 31 मार्च 2017, सब में 17 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 16। ओके, तो लिखेंगे 2 डिविजिबल लॉस। ठीक है, तो 7140 4760। ठीक है, चलो तो अभी यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल इसको क्लोज करते हैं, 84,000 एंड 73,500, 84,000 73,500। ओके, माइनस करेंगे 84,000 माइनस 18,000 माइनस 1800 माइनस 7140, तो क्लोजिंग बैलेंस निकलता है 57060। यहाँ पे 73,500 माइनस 16,000 माइनस 1600 माइनस 4760 निकलता है 51140। ओके, यहाँ पे भी एंडिंग डेट टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, इसको अभी हम कैरी फॉरवर्ड करके बैलेंस शीट में लाएंगे क्योंकि ये कैपिटल है, तो लिखेंगे कैपिटल, दोनों पार्टनर्स का नाम राम एंड श्याम। ओके, तो राम का निकलता है 57060 51140, टोटल करेंगे 57060। ओके, 108,200। ठीक है, तो टोटल लगाएंगे 108,200, यहाँ का टोटल प्लस 200 प्लस 8,000 प्लस 35,000 800 1,000 15,600। ठीक है, सो 16,000 1,68,800 ये टोटल निकलता है। अभी ऑपोजिट साइड का भी देख लेते हैं, 18,000 7,600 5250 40,000 42,750 प्लस 10,000 प्लस 200 45,000, सेम टोटल 168800। क्वेश्चन कंप्लीट। सो इन दिस वे एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके।